कितनी बार बताया बहू, मायके से कोई आए तो दो तरीके की दाल मोट नहीं देनी चाहिए। इससे आपसी रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा होता है। एक ही तरह की दाल मोट देनी चाहिए बेटा। करेले को आधे से काट के नहीं छोड़ते हैं बेटा, इससे करेले का कड़वापन ज्यादा हो जाता है। एक बार में पूरा काट देना चाहिए। इतने बार कहा है चश्मे को किताब के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे चश्मे का पावर बढ़ जाता है। तुम्हारे ससुर जी का चश्मा है ना, उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। अरे बेटा, आम और केले को अलग अलग रखना चाहिए, इससे आम की कैलोरी ज्यादा हो जाती है, खाने से फैट बढ़ता है। अरे बेटा, व्रत की मूंगफली भूनते समय बीच में से नहीं चलाते हैं, व्रत का पुण्य आधा हो जाता है बेटा। बार बताया बहू, मायके जाते समय मिठाई नहीं ले जानी चाहिए बेटा, इससे ससुराल गरीब होता है। कितनी बार बताया बहू, मायके से कोई आए तो दो तरीके की दाल मोट नहीं देनी चाहिए, इससे आपसी रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा होता है। एक ही तरह की दाल मोट देनी चाहिए बेटा। करेले को आधे से काट के नहीं छोड़ते हैं बेटा, इससे करेले का कड़वापन ज्यादा हो जाता है। एक बार में पूरा काट देना चाहिए। इतने बार कहा है चश्मे को किताब के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे चश्मे का पावर बढ़ जाता है। तुम्हारे ससुर जी का चश्मा है ना, उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। अरे बेटा, आम और केले को अलग अलग रखना चाहिए, इससे आम की कैलोरी ज्यादा हो जाती है, खाने से फैट बढ़ता है। अरे बेटा, व्रत की मूंगफली भूनते समय बीच में से नहीं चलाते हैं, व्रत का पुण्य आधा हो जाता है बेटा। बार बताया बहू, मायके जाते समय मिठाई नहीं ले जानी चाहिए बेटा, इससे ससुराल गरीब होता है।